मुझसे अगर आप पर्सनली पूछे तो मैं हर छोटे ब्रांड ओनर को एडवाइस करूंगी कि आपको जरूर से एक बार शार्क टैंक में जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैम फेवरेट शार्क आपके कौन सा है? जैसे नमिता ने भी मुझे एक बहुत ही छोटी पर बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग के साथ छोड़ा कि रिवर्सेबल कपड़े हैं, व्हाट अगर मुझे एक तरफ पसंद है दूसरा नहीं, क्या मेरे पास उसका ऑप्शन है? तो हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, हमने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत खुशी हुई माधुरी को देखे पहने देखे, क्योंकि वो इसलिए नहीं क्योंकि वो अश्लील की वाइफ है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो एक खुद फैशन डिजाइनर है। तो अगर एक एक्सपर्ट फैशन डिजाइनर ने मेरा ड्रेस नेशनल टीवी पे पहनने का सोचा, तो उसमें या तो डिजाइन, या तो फिट, या तो कंफर्ट, या तो प्रिंट, मैं जो भी कहूँ कुछ तो सही होगा, वरना फिर नेशनल टीवी के प्लेटफॉर्म में क्यों पहनती। शार्क टैंक के बाद हमको हमारी सेल्स डेफिनेटली बढ़ी है, हमको ऑर्डर्स भी ज्यादा मिलने लगे हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ है नीति सिंघल मैम, जो कि फाउंडर है 2-in-1 कंपनी की। उनकी जो कंपनी है वो रिवर्सिबल एंड कन्वर्टेबल क्लोथ्स बनाती है। दोस्तों आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके शार्क टैंक इंडिया के जर्नी के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में उनसे बात करेंगे। ऑल्सो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब, उस पर उनके जो रील्स होते हैं, जो शॉर्ट्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। वेलकम टू बैंटर विद चेतन नीति मैम। Thank you so much for having me here. मैम अबाउट कंपनी अगर हम बात करें 2-in-1 कंपनी के बारे में, आप क्या बताओगे? लाइक स्टार्ट कैसे किया था आपने, फिर उसके बाद उसको आपने ग्रो कैसे किया, इसके बारे में आप क्या बताओगे? आपको आइडिया कैसे? बहुत इजी सा जवाब है इसका। वो ये है कि दुनिया में हर वुमेन अपना दिन शुरू करके ये बोल के कि अरे मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं, एंड बाय द एंड ऑफ द डे वो बोलती है रखने को जगह नहीं। और ट्रैवल लाइफ तो हमसे बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे हम 15 किलो की बात करें वहाँ हमको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है हमारा कि ओ शिट, मतलब कपड़े कैसे लेके जाएंगे, नंबर ऑफ चेंजेस ज्यादा चाहिए, हमको परफेक्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज चाहिए। सो कीपिंग ऑल दोस थिंग्स इन माइंड, आई वाज लाइक कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए, और मुझे सिर्फ एक डिजाइनर बन के नहीं रह जाना था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। एंड 2-in-1 की शुरुआत ऐसे की गई जहाँ पे हमने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का ध्यान रखा है। करेक्ट मैम, आपने लाइक शार्क टैंक इंडिया में जैसे कहा था कि आपका बैकग्राउंड जो है फैमिली बैकग्राउंड फ्रॉम रियल इस्टेट, तो आपको कभी ऐसा लगा कि आप रियल इस्टेट में भी मतलब उसमें बिजनेस कर सकते हो, लाइक फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो? मैंने मेरी मम्मा के फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना प्रेफर किया, क्योंकि वो एक फैशन डिजाइनर है, और मैंने सोचा क्यों नहीं करना है तो उस लाइन पे चलो, क्योंकि बचपन से ही मैं फैशन की टुवर्ड्स बहुत इंक्लाइन थी, और मेरा बहुत मन लगता था जब भी मैं कोई फैब्रिक्स देखती थी, कोई ड्रेसेस देखती थी, तो पापा को नहीं पर मम्मा को जरूर फॉलो किया। ओके मैम, हम बात करते हैं लाइक शार्क टैंक इंडिया। तो शार्क टैंक इंडिया का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक उसमें इतने सारे राउंड्स होते हैं, फिर वो राउंड क्वालिफाई करने के बाद, वो राउंड क्लियर करने के बाद फिर जजेस के सामने, तो ये एक्सपीरियंस आप क्या बताओगे स्टार्टिंग से एंड तक? बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझसे अगर आप पर्सनली पूछे तो मैं हर छोटे ब्रांड ओनर को एडवाइस करूंगी कि आपको जरूर से एक बार शार्क टैंक में जाने की कोशिश करनी चाहिए। आप सिलेक्ट हो ना हो, आप टीवी तक पहुंचे ना पहुंचे, पर वो जो ओवरऑल पूरी जर्नी है, जो आपकी लर्निंग है, वो आप सोच के भी कहीं नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमको स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ऐसा लगता है कि हाँ हमको अपने ब्रांड के बारे में सब पता है, हमको हमारी कंपनी के बारे में जितना जानना होता है हमको सब पता है, बट शायद से नहीं, हम काफी चीजें छोटी छोटी ऐसी हैं जो भूल जाते हैं, जो नजरअंदाज कर जाते हैं, और शार्क टैंक वो जरूर सिखाती है। और रही बात शार्क्स के सामने खड़े होने की, तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप शार्क्स को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ऑब्वियसली आप फुल स्पॉटलाइट में हैं उस टाइम, आपकी तरफ इतने सारे सवाल आ रहे हैं, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, तो ऑर्गेनिकली सब चीजें आ रही है, आपकी तरफ इतने सारे कैमरास डायरेक्ट किए हुए हैं, आप शायद से टीवी पे आ सकते हैं, तो उस टाइम दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है कि आपको टीवी के हिसाब से परफेक्ट लगना है, आपको शार्क्स को खुश करना है, आपको इन्वेस्टमेंट घर लेके जाना है, और ऑब्वियसली आपको जो बाद में टीवी पे ऑडियंस देखेगी, आपको उनको भी अपने ब्रांड के बारे में एजुकेट करना है। तो
काफी मिक्स एक्सपीरियंस होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है उस टाइम काम करना। सो मैं जरूर सब स्मॉल ब्रांड ओनर्स को बोलूंगी कि एक बार कोशिश जरूर करें। ओके, शार्क टैंक इंडिया में जाने की। मैम आपने जो हमने शार्क टैंक इंडिया में देखा, आपका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत मतलब एक अलग लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस था। तो आपने जो पिच होता है उसकी प्रैक्टिस की थी पहले या ऐसा मतलब उसकी तैयारी आपने कैसे की थी पिच की? नहीं तो हमको ऑब्वियसली हमारी पिच खुद तैयार करनी होती है, लेकिन सोनी प्रोडक्शन की जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मैं कहूँगी, क्योंकि वो ना कि सिर्फ आपकी पूरी पिच देखते हैं और समझते हैं, पर वो ये भी समझते हैं कि एज एन इंडिविजुअल आप कौन हैं, क्या ये आपकी स्टोरी है, और अगर आपकी स्टोरी में कहीं उनको लगता है कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्गर पॉइंट है जो हमें नहीं रियलाइज हुआ और उन्हें दिखता है, तो वो ध्यान में रख के आपको वो आपकी पिच में ऐड करवाते हैं। और ऑफ कोर्स पिच की ट्रेनिंग के लिए वो काफ़ी रिहर्सल्स देते हैं, काफ़ी बताते हैं कि आपको कहाँ रुकना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, आपकी पिच में कहाँ पे आपको थोड़ा सा एम्फसाइज ज़्यादा करना चाहिए, और वो आपको काफ़ी वेल प्रिपेयर कर देते हैं। और सोनी प्रोडक्शन की जैसी टीम मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम फेवरेट शार्क आपके कौन से हैं? पर ये कहना तो काफी मुश्किल है क्योंकि मेरे पास तो सारे 7 शार्क थे, पर मैं यूं भी पहले से ही गजल के टूर बहुत ज्यादा इंक्लाइन थी। मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि उनका जो आउटलुक होता है, वो जिस नज़र से अलग अलग ब्रांड्स को देखती है, मुझे वो हमेशा से ही बहुत पसंद था। और वो मेरी एक लिस्ट में भी थी शार्क्स की, जिनसे अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे इन्वेस्टमेंट किससे चाहिए, तो गजल डेफिनेटली मेरी लिस्ट पे थी। हाँ जी, क्योंकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस उनके ब्रांड के लिए है वो काफी हद तक मेरी भी है, क्योंकि वो भी एक ऑर्गेनिक सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उनको आज के टाइम में पता है कि सस्टेनेबल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सब बातें हैं एंड आई डिड फील हैप्पी कि उनको कम से कम मेरा प्रोडक्ट पसंद आया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, पर काफी अच्छी चीजें पता करनी है, सीखने को मिली। और जैसे नमिता ने भी मुझे एक बहुत ही छोटी पर बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग के साथ छोड़ा कि रिवर्सेबल कपड़े हैं, वॉच अगर मुझे एक तरफ पसंद है दूसरा नहीं, क्या मेरे पास उसका ऑप्शन है? तो हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, हमने काम करना शुरू कर दिया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ऑडियंस को बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस दे पाए। तो सभी शार्क्स को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि सभी ने मुझे थोड़ा इनपुट दिया, बट बहुत ही इंसाइटफुल था। करेक्ट मैम, जो आपका ब्रांड है एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब लाइक हमारे फैमिली में भी हम साथ में मिलके शार्क टैंक इंडिया शो देखते हैं, फ्रेंड्स हमारे इसके बारे में बात करते हैं, तो ट्विन वन का नाम हमेशा रहता है कि ये ब्रांड कुछ अलग है, लाइक कि जो हाँ मतलब दोनों तरफ से आप कपड़े पहन सकते हो। तो ये आइडिया आपको मतलब आपने कहीं पे ये सुना था, देखा था, या ये आपको मतलब कैसे लगा कि आप ऐसा कुछ करें? तो जैसे कि मैंने कहा कि विमेन का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और ये मेरी स्टोरी भी थी, जैसे कि आपने मेरी पिच में सुनी कि मैं इटली में रहती थी और मुझे हमेशा ये तकलीफ होती थी, और मैं बहुत प्राउड नहीं हूँ, लेकिन मैं हर सैटरडे शॉपिंग जाती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अरे मैं हर हफ्ते का नए कपड़े खरीद रही हूँ, मेरे पास रखने की जगह नहीं है, पर मैं फिर भी हर 3 दिन बाद बोल रही हूँ कि अरे मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। और इसका सबसे ज्यादा रियलाइजेशन हुआ मुझे कि जिस दिन मैं इंडिया वापस आ रही थी, क्योंकि मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं पर 7 बैग कपड़ों के भरे हुए थे। और मैंने मेरे पापा को फोन किया कि अरे 7 बैग है, इसे बेटा एक्सेस बैगेज का तो मैं पे कर नहीं रहा हूँ, वो भी कपड़ों के लिए, तुम देख लो तुमको क्या करना है। तो उस दिन वो चीज ज्यादा रियलाइज हुई, और तब वो दिमाग में काफी स्ट्रांगली फिट हो गया कि नहीं, मतलब सिर्फ सस्टेनेबिलिटी एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी में क्या ऐसा किया जा सकता है जहाँ पे नंबर ऑफ लुक्स ज्यादा हो पर कपड़े कम हो। तो हियर वी आर, लेस इज मोर, 3 in 1। हमने रिवर्सेबल और कन्वर्टेबल कपड़े बनाए, और उसमें हमने ये भी ध्यान रखा कि हमारे कपड़े सिर्फ कलर टू कलर या प्रिंट टू प्रिंट ना चेंज होते हुए वो लिटरली डे लुक से नाइट लुक, ऑफिस वैसे पार्टी लुक, एकदम ही डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमको रोज के कपड़ों में मिले। करेक्ट ये बहुत अच्छा आइडिया है मैम। मतलब किसी के लिए ये एक एक्चुअल में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा एक जो था ये आइडिया था। मैम जब हम बात करते हैं शार्क टैंक इंडिया में अश्नीर सर का जो बाद में हुआ कपिल शर्मा शो के बारे में आप क्या बताओगे? लाइक जो उनकी वाइफ है, उन्होंने आपने जो उनका आउटफिट दिया था वो पहने, तो आप उसका एक्सपीरियंस क्या बताओगे? अगर मैं उस एक्सपीरियंस की बात करूँ,
ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आप लोग ने सबने अश्लील को सुना, उनके कमेंट को Yes, सुना। yes. कहीं ना कहीं एज अ ब्रांड ओनर थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है कि अरे मतलब इतना बुरा प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता है, पर मुझे अपनी गट फीलिंग के साथ जाने की बहुत आदत है कि नहीं मतलब कुछ तो सही होगा कि 5 साल में इतने लोगों ने मेरे कपड़े खरीदे और वापस भी खरीदने आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं पर कुछ तो सही है मेरे ब्रांड में। पर खुशी ठीक है तब ज्यादा हुई जब माधुरी ने हमारी ड्रेस कपिल शर्मा पे पहनी, जो हमने अश्लील को शार्क टैंक के शूट के टाइम गिफ्ट की थी। और सिर्फ अश्लील को नहीं, हमने सारे शार्क्स को ड्रेसेस गिफ्ट की थी ये सोच के कि आप शूट के टाइम तो हमारा प्रोडक्ट देख रहे हैं, पर क्यों ना इसे घर ले जाके आप एक्सपीरियंस भी करें। तो उस माइंडसेट से दिया गया था कि कभी अगर आगे लाइफ में मौका लगे कि एक बार उनसे फीडबैक मिलता है कि अरे आपने अगर हमारा प्रोडक्ट ट्राई किया है तो आपका डू यू लाइक इट, आपको पसंद आया कि नहीं, या क्या फीडबैक है आपका, तो उस इंटेंशन से गिफ्ट दिया गया था। पर बहुत खुशी हुई माधुरी को देखे पहने देखे, क्योंकि वो इसलिए नहीं क्योंकि वो अश्लील की वाइफ है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो एक खुद फैशन डिजाइनर है। तो अगर एक एक्सपर्ट फैशन डिजाइनर ने मेरा ड्रेस नेशनल टीवी पे पहनने का सोचा, तो उसमें या तो डिजाइन, या तो फिट, या तो कंफर्ट, या तो प्रिंट, मैं जो भी कहूँ कुछ तो सही होगा, वरना फिर वो नेशनल टीवी के प्लेटफॉर्म में क्यों पहनती। एग्जैक्टली हम कोई छोटी पार्टी में भी जाते हैं तो 4 बार सोचते हैं कि कौन से कपड़े हमें पहनने चाहिए, और वो नेशनल टीवी पे तो लाइक उनके डिजाइनर्स भी होंगे, लाइक उनके पर्सनल दिया होगा तो स्टाइलिस्ट होंगे उनके, तो फिर उन लोगों ने भी देखा होगा कि इस प्रोडक्ट में दम है, इसीलिए उन्होंने वो वेयर किया। तो उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई थी हमको। ग्रेट मैम, शार्क टैंक इंडिया के बाद कुछ अभी जो हम बोलते हैं कि बिजनेस में कितना इम्प्रूवमेंट तो हम नहीं बोल सकते, बट कितना इंक्रीज आया, आप उसके बारे में क्या बताओगे? शार्क टैंक के बाद हमको हमारी सेल्स डेफिनेटली बढ़ी है। हमको ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिलने लगे हैं। ये नहीं कहूँगी आउटबर्स्ट हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, तो काफ़ी लोग अभी भी थोड़ा सा घबराते हैं कि अरे ट्राई करें नहीं करें कैसे करें, पर हमारी कोशिश पूरी रहती है कि सबको एक मौका दें कि आप एटलीस्ट देखिए, आप किसी भी तरीके से एक प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करिए। और हमें ये जरूर खुशी है कि शार्क टैंक के बाद काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट ट्राई किया और वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए हमारे पास वापस आए कि अरे ये चीज सही है और हमको और पीसेस चाहिए। सो कहीं ना कहीं वो चीज भी सही थी। सो डेफिनेटली सेल्स में तो इम्प्रूवमेंट आया ही है, स्पेशली कोविड के हार्ड टाइम के बाद बहुत ज़रूरी भी था, हमें बहुत ज़रूरत भी थी इन सेल्स की। सो डेफिनेटली थैंकफुल। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो एक्सपोजर तो ऑब्वियसली है, मतलब अगर हम अमूल ऐड तक पहुँच गए तो एक्सपोजर और मार्केटिंग के बारे में कंप्लेन करना मुझे अलाउड नहीं है। करेक्ट। अमूल ने आपको फीचर किया, दैट्स रियली बिग थिंग। शार्क टैंक इंडिया में लाइक लोगों ने आपको देखा, फिर बहुत बार ऐसे होता है कि टीवी पे कुछ चीज़ आती है, फिर उसके बाद वो वैनिश होते चल जाते हैं, लाइक स्लोली फिर उसको लोग भूलते हैं। बट आपने जो यूटिलाइजेशन इसका किया है, लाइक जो सोशल मीडिया को आपने जो प्रॉपरली यूज़ किया है, मैंने आपके रील्स भी देखे मैम, ऑल्सो आपका यूट्यूब चैनल भी मैंने देखा कि 10 वीडियोज़ है आपके चैनल पे अभी, और 4.1K फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स है आपके यूट्यूब पे। तो ये प्रॉपर आपको आइडिया था कि सोशल मीडिया का यूज़ करके एक अच्छा मतलब ब्रांडिंग हो सकता है, ये आपने कैसे सारी चीज़ें की? इस चीज़ का क्रेडिट मैं मेरी मार्केटिंग टीम को दूंगी, क्योंकि जब इंस्टाग्राम ने रील्स की शुरुआत की थी तब मेरी टीम पिछले साल की बात है ये, मेरी टीम मेरे पीछे काफ़ी पड़ी कि अरे नीति तुमसे लोग कनेक्ट करते हैं, तुम रील्स क्यों नहीं पोस्ट करती, रील्स की रीच ज़्यादा है। और मैं थोड़ी हेजिटेट करती थी कि नहीं मुझे कौन देखेगा, और तब तक कि हमारे ब्रांड पेज पे और मेरे पर्सनल हैंडल पे बहुत ही कम फॉलोअर्स हुआ करते थे। पर फिर भी एक बार मेरी मार्केटिंग टीम ने मुझसे बिना पूछे 1-2 रील्स पोस्ट की अलग अलग जगह, मेरे पर्सनल हैंडल पे, मेरे ब्रांड हैंडल पे, और वो सब ट्रेंड करने लगी। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो हमने तुम्हें बोला था कि ये चीज़ काम करती है। तो थैंकफुली हम ट्रेंड तो शार्क टैंक से पहले से भी कर रहे हैं,
ऑब्वियसली हाँ। शार्क टैंक के बाद हमारे फॉलोअर्स भी बढ़े, हमारी रीच और ज़्यादा थोड़ी बढ़ी। और यूट्यूब पे भी हमारे 2 चैनल्स हैं, एक ऑफिशियल ब्रांड चैनल है, एक मेरा पर्सनल चैनल है। जैसा कि आपने सही कहा कि मेरे पर्सनल चैनल पे अराउंड 4000 सब्सक्राइबर्स हैं, पर Yes. हमारे ब्रांड चैनल पे रफली कुछ 14,000 फॉलोअर्स हैं। Oh. सो वी फील वेरी हैप्पी और Yes. धीरे धीरे हम उनको और एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कपड़ों की आपको किस सिचुएशन में जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, क्योंकि जब तक Exactly. आप उससे रिलेट ना करें तब तक की कोई फायदा नहीं है। करेक्ट करेक्ट। मैंने रोहित सर के साथ भी आपका जो रील था वो देखा, जी। उसको भी बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। एक प्रॉपरली हाँ। आपने उसको प्लान किया, वो भी बहुत अच्छा था। खैर वो तो हमने Yes. मजे मजे में बना लिया था, क्योंकि हम Okay. सब शार्क टैंक कंटेस्टेंट से एक रैंडम से डिनर पे मिले थे एंड क्योंकि हम दोनों वहाँ बैठे थे और हम दोनों के पास कोइंसिडेंटली मैं हमेशा अपने कपड़ों में रहती हूँ और कोइंसिडेंटली उनके पास उनका प्रोडक्ट था, तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ फन कंटेंट बनाया जाए। तो Correct. मस्ती मस्ती में बनाया, कोई इंटेंशन नहीं था, कभी ये इंटेंशन नहीं था कि नहीं बेचने के ही हिसाब से बिल करना है या सेल्स ही बढ़ानी है। थोड़ी बहुत चीजें मजे के लिए भी बन जाती है, तो इंटेंशन सिर्फ वो था, पर मजा आया। यस मैम, आपको भी बनाने में मजा आया और हम लोगों को भी एज अ ऑडियंस देखने में वो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी बात है, उससे बेटर क्या हो Yes. सकता है। यस मैम, जो आपकी साइट है वेबसाइट, तो आपके वेबसाइट से ही हम क्लोथ्स खरीदी कर सकते हैं या फिर लाइक आप जो शॉप्स होते हैं उसमें भी इसको कुछ दिनों में वहाँ पे हम देख सकते हैं इसको? सो अभी आज की तारीख में तो हम सिर्फ अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं tn1.com से। Okay. हम बाकी मार्केट प्लेसेस पे अभी अवेलेबल नहीं है, पर हमारी कोशिश जरूर है कि हम इसको किस हिसाब से डिफरेंट सिटीज में पहुंचाए और कैसे ऑफलाइन स्पेस में भी लेके जा सके, सो दैट लोग उसको फिजिकली टच कर पाए, एक बार अपने सामने देख पाए बिफोर दे गेट टू बाय इट। सो उस चीज पे हमारी कोशिश थोड़ी सी जारी है। मैम, आप अगले 5 सालों में 2-in-1 को कहाँ पे देखते हो? सो 3-in-1 को हम अगले 5 साल में दुनिया की ऑलमोस्ट 50% वुमेन की वार्डरोब में देखना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपकी सारी वार्डरोब में सिर्फ ट्वी के कपड़े हों, पर अगर हम सब लिटरली एक ड्रेस भी ट्वी के अपने कबर्ड्स में रखना शुरू करें तो हम एक पूरा बीच जो है दुनिया का उसको लैंडफिल होने से बचा सकते हैं। और हमारी कोशिश पूरी वो है, हमारा विजन वो है और हम लगे हुए हैं उस पे। करेक्ट मैम, जस्ट एक स्मॉल क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी। ये लाइक मेल के लिए आप करोगे इसमें, लाइक मेल के लिए भी ऐसा कुछ हो सकता है? सो मैन के लिए नेवर से नेवर, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम कभी नहीं बनाएंगे, और देखते हैं, कोशिश जारी है। Okay. बट Yes, yes. काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिलते हैं कि विल मेन एक्सेप्ट रिवर्सिबल क्लोथ्स और नो, तो Okay. सून इनफ, बट हम 1 या 2 पीस से ट्राई जरूर करेंगे इस चीज को। ओके यस मैम, हम आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर कि आप एक प्रॉपर एग्जांपल हो एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, कि अब कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए, कैसे सारे जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो आप सजेशन क्या दोगे उन एंटरप्रेन्योर्स को जिनको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर जिन्होंने स्टार्ट किया है बट उनको अच्छा सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपका सजेशन उनके लिए क्या होगा कि वो फेल ना हो? खैर फेल होना तो कुछ होता ही नहीं है, मैं सही बोलूँ तो Okay. फेल को अगर हम लर्निंग से रिप्लेस कर दें तो हम कभी गिव अप नहीं करेंगे, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये पर्सनली मानती भी हूँ, फॉलो भी करती हूँ, और मैं हमेशा दूसरों को यही एडवाइस करती हूँ कि चाहे जो हो जाए, अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, सो नेवर गिव अप। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो आपको राय देंगे, आपको नीचे भी खींचेंगे, लेकिन अगर आप श्योर है कि जो आप कर रहे हैं वो चीज सही हो सकती है, डोंट गिव अप। आप लगे रहिए, 1 साल की जगह 4 साल लगेंगे, लेकिन आप सक्सेसफुल जरूर होंगे क्योंकि आप उसमें बिलीव करते हैं। करेक्ट मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी अबाउट शार्क टैंक इंडिया, अबाउट आपकी कंपनी के बारे में, बिजनेस कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें आपने हमें बताई। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू मैम। यस।